हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और लास्ट टाइम हमने देखा है कि इवेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हम देखने वाले हैं इवेंट्स ही, बट उसका एडवांस कॉन्सेप्ट कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, उसका आर्किटेक्चर और सब्सक्रिप्शन, फिल्टरिंग, रियल टाइम अपडेट्स, वो सब किस तरीके से होते हैं, वो सारा हम एक कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एडवांस इवेंट्स क्या है? तो बेसिक इवेंट लॉगिंग के लिए थे। तो अब एडवांस इवेंट में इवेंट्स डिसेंट्रलाइज ऐप को पावर देते हैं रियल टाइम फीचर्स के साथ। तो उसका यूज किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे इवेंट्स फिल्टरिंग और मॉनिटरिंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए, रियल टाइम टूल ट्रैकिंग जैसे टूल्स होते हैं वो लिसन करते हैं इवेंट्स फिल्टरिंग एंड मॉनिटरिंग में। फिर होता है एक इवेंट लॉग एनालिसिस। उसमें क्या होता है कि ऑफ चेन डेटा एक्सट्रैक्शन एंड डिकोडिंग के लिए भी हम इवेंट्स लॉग एनालिसिस का यूज करते हैं। फिर एक आता है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। तब उसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे मल्टी स्टेज प्रोसेस को कंट्रोल करना है, जैसे इनिशिएट और कंफर्म ट्रांसफर के टाइम 2-3 स्टेजेस होते हैं कि साइन करो फिर ट्रांजेक्ट होगा, वो सारी स्टेजेस। तो उसके लिए हम इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। फिर एक होता है इवेंट सब्सक्रिप्शन। अगर यूजर को रियल टाइम नोटिफिकेशन भेजना है तो उसके लिए इवेंट सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं। ये एडवांस इवेंट कैसे काम करते हैं, जैसे इवेंट्स लॉग स्टोर करते हैं जो इंडेक्स्ड होते हैं, और उसको फिल्टरिंग के लिए। और फिर ऑन चेन अदर कॉन्टैक्ट इंटरफेस होता है, उससे हम इवेंट हैंडल कर सकते हैं। फिर ऑफ चेन लाइक वेब3 लाइब्रेरीज को लिसन करने के लिए भी हम इवेंट्स का यूज करते हैं। फिर एडवांस इवेंट्स के बेनिफिट क्या है कि डिसेंट्रलाइज नोटिफिकेशन हम दे सकते हैं कि कोई एक जगह से नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, वो जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं अपने वॉलेट्स में या कॉन्ट्रैक्ट में, उस तरीके से उनको नोटिफिकेशन जाएगी। फिर एफिशिएंट एनालिटिक्स और अपडेट होती है, न्यू अपडेट देनी है सबको, तो उसके लिए भी हम इवेंट्स का यूज करते हैं। अब उसमें है हम लिखने वाले हैं यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट। एक ही इवेंट के लिए हम दो कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट है एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जो हमारी ट्रांसफर प्रोसेस है उसके लिए स्टेज को मैनेज करते हैं। फिर होता है इवेंट सब्सक्रिप्शन। तो उसमें सब्सक्रिप्शन बनाता है जहां ट्रांसफर पे सब्सक्राइबर को नोटिफाई होते हैं। जैसे उन लोगों ने ट्रांसफर किया तो उसको नोटिफिकेशन मिलता है, जैसे आपने ट्रांसफर किया तो बैंक आपको कैसे जीमेल में या आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है, उसी तरह नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफाई होते हैं। और कोड में लॉजिक है वो प्लेस होल्डर में है, बट हमारा फोकस जो है वो इवेंट पे रहेगा। और हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, हम बनाने वाले हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का। तो हम उसके लिए जो हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका नेम है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। तो उसके लिए हम इवेंट्स के अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नेम देंगे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर डॉट सोल। तो ये हमारी फाइल हो गई। अब उसमें हम लिखने वाले हैं, उसमें हम अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। तो उसमें फर्स्ट आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का, और उसमें ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा उसके लिए हम एड्रेस को इंडेक्स कर रहे हैं, और एड्रेस फ्रॉम को एड्रेस टू को इंडेक्स कर रहे हैं, और यू इंटू 56 वैल्यू जो भी आएगी वो, और ट्रांसफर कंफर्म होगा उसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आएगा मैपिंग। मैपिंग में बाइट्स 32 का बुलियन होगा, मतलब बाइट्स 32 देंगे, वो पब्लिक होगा। और ट्रांसफर कंफर्मेशन के लिए होगा कि हमें बुलियन मिलेगा कि ट्रांसफर कंफर्म हुआ है या नहीं, ट्रू और फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे जो पहले हमने ट्रांसफर इनिशिएट किया था वो क्या करेगा, जो इंडेक्स्ड होगी फ्रॉम और टू को उसको फिल्टर कर सकता है। फिर ये ट्रांसफर कंफर्मिंग क्या करेगा, ये कंफर्म ट्रांजेक्शन कहाँ से हुई है फ्रॉम और टू को, ये उसको फिल्टर करेगा, कंफर्म लॉग को ये फिल्टर करेगा। फिर आता है हमारा मैपिंग। जो मैपिंग में क्या होता है, वो ट्रांसफर को ट्रैक करता है कि ट्रांसफर सक्सेसफुल होगा तो हमें बुल में मतलब ट्रू दिखाएगा या फॉल्स दिखाएगा। उसके बाद हमने बनाया है एक फंक्शन। फंक्शन है इनिशिएट ट्रांसफर। तो अभी ये क्या करता है, इनिशिएट ट्रांसफर करता है, इनिशिएट इवेंट को एमिट करेगा। ये एड्रेस टू यूएन टू 56 वैल्यू जो हम डालेंगे, और उसको एमिट करेगा ये कि कौन से मैसेज और कौन से कितनी वैल्यू गई है। यहाँ पे वो एमिट है, वो इवेंट ट्रिगर होगा। अब आगे का जो भी लॉजिक लिख सकता है, हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी लिखना होता है कि जिस तरीके से जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे उसकी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर दूसरा फंक्शन हमारा है कंफर्म ट्रांसफर। अभी ये कंफर्म ट्रांसफर क्या करेगा, ये चेक अपडेट एंड कंफर्म इवेंट हो गया है कि नहीं, वो तीनों चीज ये करेगा। देखो कंफर्म ट्रांसफर में उसकी आईडी डालेंगे तो वो कंफर्मेशन आईडी के साथ चेक करेगा, और ट्रांसफर ऑलरेडी कंफर्म होगा तो ये कंफर्म दिखाएगा।
तो यहाँ पे ट्रू दिखाएगा ये, और ये भी मैसेज आएगा, और नहीं होगा तो उस तरीके से ही रिएक्ट करेगा। अब उसको हम पहले डिप्लॉय करके देखेंगे। अब यहाँ पे एडवांस एस्पेक्ट क्या है कि इवेंट्स इवेंट्स को स्टेजेस में ट्रिगर किया है हमने। देखो कि पहले उसको इनिशिएट किया है, कंफर्म ट्रांसफर है कि नहीं, हम एक दो तीन बार चेक करवा रहे हैं। सो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में इसको किया है कवर। फिर अभी हम उसको डिप्लॉय करेंगे, जैसे इवेंट ड्रिवन ये हमने किया डिप्लॉय। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो गया। अब ये हमारा इवेंट ड्रिवन वाला चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या डालना है, ट्रांसफर आईडी डालना है। तो उससे पहले भी ये क्या है, कंफर्म ट्रांसफर, ये इनिशिएट है, और यहाँ पे है ट्रांसफर कंफर्मेशन। तो पहले तो हमें कोई भी आईडी से हमें पास करना है। तो सोच लो कि हमें ये सेकंड वाली आईडी को, मतलब 2 है, फ्रॉम अवर फर्स्ट आईडी टू सेकंड आईडी हमें डालना है 10 ट्रांसफर करना है। हम ट्रांजेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे खोल के डिटेल्स देखोगे तो आपको एग्जैक्टली दिखाएगा कि ये सब चीजें, ये आईडी से इसको ट्रांसफर हुआ है इतना। ये तीनों लॉजिक दिखाने वाला था 0 1 2 में, तो वो दिखाया। अब यहाँ पे हमें ट्रांसफर करने के लिए, ये ट्रांसफर कंफर्मेशन देखने के लिए क्या डालना है, बाइट्स 32। तो बाइट्स 32 का हैश होता है, वो तब मिलता है। अब यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन हैश भी डाल सकते हैं। देखो हम ट्रांजैक्शन हैश डालेंगे, कॉल करेंगे, हमें आया फॉल्स आया, क्योंकि वो बोल रहा है कि हमारा ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बुलियन में फॉल्स आया। बट फिर से हम यहाँ पे ये डाल के देखेंगे, ये कंफर्म ट्रांसफर के लिए हम क्लिक कर रहे हैं, तो हमें वही आईडी ट्रांजैक्शन हैश यहाँ पे डालेंगे। ट्रांजेक्ट किया, ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ओके, हमारे फर्स्ट अकाउंट से सेकंड अकाउंट में हमारे चले गए हैं 10। और अब हम यहाँ पे कंफर्मेशन कॉल करेंगे, ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंफर्म हो गया। यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारे में 10 ट्रांसफर हो गया है, इसलिए बुल ट्रू आ गया। और फिर से क्लिक करोगे तो तुम्हें एरर दिखाएगा कि हमारा ट्रांसफर ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे हुआ एक एक ही ट्रांजेक्शन है, इसको बार बार कॉल करके देखेंगे तो ये एरर आएगा। तो ये था एक, जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो किस तरीके से हम इवेंट्स को दिखा सकते हैं। यूआई में ये सारे यहाँ पे लॉग्स दिख रहे हैं, बट हम इसको कैच करके हम यूआई में दिखा सकते हैं। फिर हम इसी में ही लिखने वाले हैं हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो है, तो यहाँ पे हमने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाला है। तो मैं यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट कर रही हूँ। अब देखो, पहले तो इसको डाउन कर लेते हैं। अब ये हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से इवेंट सब्सक्रिप्शन एंड रियल टाइम अपडेट्स। इसमें हमको इवेंट सब्सक्रिप्शन के बारे में, उसके रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्ट है, और जो रियल टाइम अपडेट्स है वो किस तरीके से होते हैं। उसमें पहले हमने लिखा आर इवेंट सब्सक्राइबर, मतलब ये हैंडल फंक्शन क्या डिफाइन करता है, ये हैंडल फंक्शन डिफाइन करता है। फिर होता है लॉग ट्रांसफर है इसमें, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर लॉग करेगा। देखो यहाँ पे ऊपर जिस तरीके से किया था उसी तरीके से यहाँ पे, पर ये लॉग ट्रांसफर करेगा। फिर वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, मैपिंग और एक एरे बनाया है, यहाँ पे एड्रेस का एरे और मैपिंग। इसमें सब्सक्राइबर लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे पब्लिक सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। फिर होता है फंक्शन सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब बनाया है। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो और आपको तो यहाँ पे ये दिखाएगा, वरना आप सब्सक्राइब कर लोगे अनसब्सक्राइब के थ्रू। यहाँ पे अगर आपको उस एड्रेस को अनसब्सक्राइब करना है तो आपको ये मैसेज दिखाएगा नॉट सब्सक्राइब, और आप यहाँ से आप हटा भी सकते हो लिस्ट अगर सब्सक्राइब हो गया है उसके बाद भी हम निकाल सकते हैं। तो ये उसके रिलेटेड पूरा फंक्शन है। फिर ये फंक्शन है फंक्शन ट्रांसफर, जो हमें ट्रांसफर के सारी एमिट और नोटिफाई सब्सक्राइबर की सारी डिटेल्स देगा। और ये सारी चीज क्या है, ये ऑन चेन में सारा रियल टाइम में नोटिफिकेशन हमें दिखाएगा। तो अब उसका हमें, इसको हमें डिप्लॉय करना है, तो हम करेंगे इवेंट सब्सक्रिप्शन डिप्लॉय। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे पहले तो हमें सब्सक्राइब करना है, ये हमारा फर्स्ट है। ओके, तो हमारा फर्स्ट हुआ एड्रेस, वो सब्सक्राइब हो गया। अब हम करेंगे दूसरा लिस्ट भी सब्सक्राइब करेंगे, ये दूसरे को डाल के उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे।
उसी तरीके से 2-3 को करेंगे, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि ये सारे लिस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं अच्छी तरीके से। ओके, तो हमने ये 4 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं यहाँ पे सब्सक्राइब। अब हमें देखना है लिस्ट, तो हम यहाँ पे 0 डाल के देखेंगे लिस्ट में। ये फर्स्ट पे ये है, 1 पे ये दूसरा हमने डाला था, 2 पे तीसरा डाला था वो आएगा, और 3 पे ये 4th वाला डाला था, ये आ गया, पूरा लिस्ट आ गया। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो भी हमारा ये एड्रेस है वो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स में है या नहीं, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमें ट्रू दिखाया। फिर अगर हमें ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे ये एड्रेस डालते हैं और उसको ट्रांसफर करवाते हैं 10। अभी ये फेल हो रहा है बिकॉज हमारे इस इवेंट सब्सक्राइबर के इस वॉलेट में हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए फेल हो रहा है। और इसका हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम इसमें पैसे डाल सके, तो ऐसा रिसीवेबल फंक्शन नहीं है, तो ये नहीं हो रहा है। बाकी आप अगर रियल में करोगे तो ये मिलेगा। फिर अभी हम ये हमारा फर्स्ट एड्रेस है ना, जो ये वाला 05B3 वाला 0x5B3, उसको अनसब्सक्राइब कर लेते हैं। अब दिखाएंगे सब्सक्राइब लिस्ट में 0 क्या आएगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वही रहा है। अब इसको दिखेंगे, फॉल्स आ गया क्योंकि हमने उसको अनसब्सक्राइब कर लिया। तो ये पूरा इस तरीके से वर्क करता है। जैसे कोई गेमिंग का प्लेटफॉर्म है और कोई इंसान कोई सब्सक्राइब करता है, कोई चीजें परचेस करता है, अंदर से NFT परचेस करता है, तो उसको हम अलाउड कर देते हैं कि ये चीज ले सकता है और इसके पास टोटल इतनी चीजें हैं। तो उस तरीके से भी हम अलग अलग टाइप के हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, हम किसमें क्या बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम इवेंट्स बना सकते हैं। और कोई भी इंसान कोई जैसे हम नॉर्मली कोई एप्लीकेशन परचेज करते हैं, जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब में प्राइम परचेज कर लोगे तो आपको एडवर्टाइज नहीं आएगी, तो उसको हम समझ लो कि सब्सक्राइब के लिस्ट में डाला है। और जब हमारा फिर से रिन्यू नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो फिर से अनसब्सक्राइब में आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा वॉलेट्स में, या तो फिर कोई गेम है, कोई डीफाई ऐप है, आप उसमें भी इस तरीके से बना सकते हो। तो ये हमारा एडवांस इवेंट्स क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके लिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। आप अपने ऐप में कैसे यूज करना है, तो उस तरीके से भी इवेंट्स का यूज कर सकते हैं। इवेंट्स का यूज बहुत जरूरी होता है और मोस्टली हर जगह हम इवेंट्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमें स्टेट वेरिएबल का यूज करेंगे ये सब स्टेट स्टोर करने के लिए, तो हमें बहुत ज्यादा स्टोरेज होगा। और इवेंट्स हमें चीप होते हैं, मतलब कम कॉस्ट में हमें मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे कम कॉस्ट में ये स्टोर होते हैं, इसलिए हम इवेंट्स का यूज करते हैं। और हर एक कॉन्ट्रैक्ट में या कोई भी वॉलेट बनाने के टाइम अगर आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें, या ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन हो रहा है, तो उसको स्टोर करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम इवेंट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एडवांस इवेंट का टॉपिक फिनिश होता है। So goodbye everyone, and we meet in the next lecture.